Good morning class. Today we will discuss the next topic permanent magnet and the comparison of electromagnet and permanent magnet. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जब हम किसी वायर को रैप कर देते हैं इन सर्कुलर फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमने लास्ट टाइम इसके यूजेस पढ़े थे और इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ नेक्स्ट इज़ द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ही है या फिर एक सोलेनॉइड ही है। नाउ परमानेंट मैग्नेट इज़ मेड फ्रॉम स्टील. As steel has more retentivity than iron, it does not lose its magnetism easily. परमानेंट मैग्नेट है वो हमारा स्टील से बना हुआ होता है। यहाँ पे देखो सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस है। हमारे पास सोलेनॉइड क्या होता है, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल हमने लेते हैं, बस उसके जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले सोलेनॉइड में मैंने इसको सेंट्रल जो कोर थी जिसके अराउंड हम रैप करते हैं किसी भी वायर को, सेंट्रल कोर में मैंने प्लास्टिक लिया था। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए मैंने उसको सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया। अब उसी को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मैंने क्या ले लिया वहाँ पर, उसे स्टील, क्योंकि स्टील की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है। रिटेंटिविटी का मीनिंग है अगर मैं यहाँ से बैटरी का कनेक्शन हटा दूँ तो स्टिल उसमें वो बहुत देर तक एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती रहेगी। बट अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम एग्जाम्पल लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सॉफ्ट आयरन होता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ है कि वो अपनी मैग्नेटिज्म को ईजिली लूज़ कर देता है, मतलब वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा देर तक शो नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट में हम क्या लेते हैं, जनरली इसके सेंटर में ये सेंट्रल हमने जो कोर ली है इसको हम स्टील की लेते हैं या एल्निको लेते हैं या फिर हम कोबाल्ट एलॉय लेते हैं। तो ये हमारे हो गए स्टील, एल्निको जनरली मेडअप ऑफ एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट एलॉय। तो ये हमारे एलॉय या फिर स्टील हम यूज़ करते हैं इसकी सेंट्रल कोर में, और इसे ही हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट हैं वो उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नो डाउट अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोमैग्नेट उससे वीक होती है, बट स्टिल अगर हमें उनको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना है तो वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो इसीलिए हमने उनको स्टील का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट हमारे यूज़ कहाँ होते हैं? ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक मीटर्स में, जहाँ पे हमारे जैसे ये गैल्वेनोमीटर हो गए, एमीटर, वोल्ट मीटर होते हैं ना, इनमें हम परमानेंट मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन्स में हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे टॉयज़ में यूज़ होते हैं, टॉयज़ में हो गए, या फिर आपके ट्रांसफार्मर्स में। परमानेंट कहाँ यूज़ होते हैं? जहाँ पे गैल्वेनोमीटर, माइक्रोफोन्स इस तरह से होते हैं, वहाँ पर हम इन्हें यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इट इज़ द टेम्परेरी मैग्नेट। और परमानेंट क्या है? इट इज़ परमानेंट मीन्स जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जो परमानेंटली उसमें मैग्नेटाइज रहता है, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को जल्दी लूज़ नहीं करता। इट कैन नॉट डीमैग्नेटाइज ईजीली। एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, बट जो परमानेंट है वो इसके कंपैरेटिवली वीक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जो पोलैरिटीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम उसको ईजिली रिवर्स कर सकते हैं, बट परमानेंट में हम उसको ईजिली रिवर्स नहीं कर सकते। एक और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, वो पॉइंट क्या है इसका? सबसे पहले जो परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस। तो अगर ये टॉपिक जनरली इसमें डिफरेंस की तरह आता है तो आप डिफरेंस में ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। आप इसके बीच में, दोनों के बीच में इनके एग्जाम्पल्स या इनके यूजेस लिख के भी उनमें डिफरेंस लिख सकते हो। नाउ हियर आर द यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट. It is used in electric meters, microphone and electric clocks. So this is all about electromagnet.